देवी भाव है। आज हम जिस चर्चा पे बात करने जा रहे हैं वो काफी महत्वपूर्ण चर्चा बन सकती है। हम मनुष्य के जीवन में कभी ना कभी कोई ना कोई लाभ या हानि होती ही रहती है और उसका कहीं ना कहीं संपर्क कुंडली से होता है। तो आज उसी बारे में हम हमारे साथ हैं पंडित संतोष जी। नमस्कार पंडित जी। जय माता दी। तो आज हमें पंडित जी बताएंगे कि कुंडली में जो 12 भाव होते हैं उनका क्या प्रभाव पड़ता है मनुष्य के जीवन पर। तो पंडित जी, ये शुरुआत कहाँ से होती है? मनुष्य के जीवन में कुंडली का ऐसा क्या प्रभाव पड़ता है कि मनुष्य के जीवन में कोई हानि या फिर कोई लाभ आ जाता है? जी, हमारी कुंडली जो जन्म कुंडली होती है, जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं। 12 भाव में से जो ये पहला भाव होता है, पहले भाव से हम किसी भी जातक का उसकी पर्सनालिटी, उसका शरीर, उसका मनोविचार, उसकी जो मानसिक स्थिति है वो क्या होती है उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। अगर पहले भाव में कोई अशुभ ग्रह विराजमान है तो वो व्यक्ति बहुत ही नेगेटिव होता है। उसको आप कितना भी बढ़िया चीज़ दे दीजिए, कितनी भी बढ़िया बातें बता दीजिए, लेकिन उसको कभी वो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। वो नकारात्मक चीज़ें ही बोलेगा। जैसे कुंडली के पहले भाव में अगर राहु की स्थिति बनी हुई है तो व्यक्ति के जीवन में, व्यक्ति के मन में कहीं ना कहीं विचार नेगेटिव ही बने रहते हैं। अगर राहु लग्न में है या शनि और राहु लग्न में है या मंगल राहु लग्न में है या बृहस्पति के साथ राहु की युक्ति हो गई है तो उस व्यक्ति की जो मानसिक स्थिति है वो बहुत बढ़िया नहीं रहती है। इसी तरीके से कुंडली में जो द्वितीय भाव होता है, द्वितीय भाव के बारे में हम बताते हैं। द्वितीय भाव से जो है देखा जाता है किसी भी व्यक्ति के जीवन का पारिवारिक स्थिति या उसकी वाणी। जैसे अब आप ही हैं, आप एंकरिंग कर रही हैं, वाणी से संबंधित कार्य कर रही हैं, तो ये द्वितीय भाव से देखा जाएगा कि व्यक्ति का जो कर्म है वो वाणी से संबंधित है अगर, तो उसकी वाणी कैसी है। ठीक है, अगर उसकी वाणी बेहतर है या बुद्ध वहाँ पे विराजमान है या वहाँ के स्वामी बुद्ध हो रहे हैं, द्वितीय भाव के स्वामी बुद्ध हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी जो है वाणी उसका व्यक्तित्व निखार देती है। द्वितीय भाव से हम कुटुंब का भी विचार करते हैं। कुटुंब मतलब होता है कि हमारा परिवार। किसी भी व्यक्ति के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण जो अंग होता है वो एक परिवार भी होता है ना। तो परिवार उसका कैसा है, उसके परिवार में किस तरीके की परिस्थितियां हैं या उसके परिवार में कैसे लोग हैं या परिवार के साथ उसकी बनेगी कि नहीं बनेगी, ये सब चीज़ें हम जो है द्वितीय भाव से देखते हैं। पंडित जी, तो क्या इन भावों पे कोई ना कोई काल मौजूद रहता है? जैसे राहु काल, सूर्य देव जो होते हैं, जो हम बोलते हैं, उसका भी प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल। जैसे जितने भी हमारे गैलेक्सी में जो हमारा ब्रह्मांड है उसमें 9 ग्रह होते हैं। वैसे तो और सारे ग्रहों की खोज होती रहती है, लेकिन जो 9 ग्रह हैं इनकी मेन विशेषता है। अब 9 ग्रहों में से जो 7 ग्रह हैं ये मेन है। राहु और केतु जो है वो छाया ग्रह होते हैं। अब राहु केतु को ज़्यादा वो जहाँ बैठते हैं उसके अकॉर्डिंग वो अपना फल देते हैं, जिसके साथ बैठते हैं उसके अनुसार अपना जो है फल देते हैं, रिजल्ट देते हैं। अब जो 7 ग्रह हैं जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, मंगल है, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, ये 7 ग्रह मेन ग्रह होते हैं और इन्हीं ग्रहों के अनुसार हमारे जीवन का चक्र होता है। जन्म जब होता है उस टाइम चंद्रमा जिस राशि में होता है वो उस व्यक्ति की राशि हो जाती है। जो कहते हैं जन्मकालीन राशि क्या है आपकी, तो उस व्यक्ति की राशि हो जाती है वो। तो जिस राशि में वो जन्म लिया होता है उसके अनुसार उसका स्वभाव बन जाता है। अब सूर्य का स्वभाव जैसे है, सूर्य एक ज्वलनशील ग्रह होता है, तो व्यक्ति का जो नेचर होता है वो थोड़ा अग्रेसिव होता है, किसी को बर्दाश्त करने वाला नहीं होता है। जैसे सिंह लगन है अगर, तो सिंह लग्न जो हो गया, पहला भाव अगर सिंह का है तो सिंह शेर जैसा उसका स्वभाव होगा। वो किसी को जो है बर्दाश्त नहीं करेगा। कोई भी चीज़ें अगर आप उसके सामने कुछ वैसी चीज़ें करते हैं तो वो उसको नहीं बर्दाश्त होती। दूसरी चीज़ यही है कि अगर चंद्रमा से रिलेटेड उसके लग्न में अगर चंद्रमा है, व्यक्ति के लग्न में अगर चंद्रमा है या लग्नेश चंद्रमा बन रहा है, यानी वहाँ का अगर स्वामी है या तो वहाँ पे विराजमान है, अगर वहाँ पे विराजमान है तो वो थोड़ा सौम्य स्वभाव का होगा, थोड़ा आप जैसा होगा, सरल व्यक्ति हो जाता है। और चंद्रमा से उसका कलर, उसकी हर चीज़ें देखी जाती है ना। अगर लग्न में चंद्रमा है तो क्या है, व्यक्ति का थोड़ा सा रंग फेयर हो जाएगा। और मंगल अगर वहाँ पे आ गया तो वो उग्र बना देता है। लग्न में अगर मंगल आ गया, लग्नेश मंगल होके और कहीं राहु के साथ बैठ गया ना, तो व्यक्ति का स्वभाव बहुत उग्र हो जाएगा। वो बड़ी उग्रता से बात करेगा और बड़ा अग्रेसिव नेचर रखेगा।
इसी तरीके से अगर बुध आ गया तो बुध, क्योंकि ये पानी जैसा ग्रह होता है, बुध का जो स्वभाव होता है ये जैसे हमारे मनुष्य जाति में 3 तरह के लोग होते हैं, है ना। जैसे एक थर्ड जेंडर जो होता है उसी तरीके से बुध को भी माना गया है। इसीलिए कई बार आपने सुना होगा और दर्शक भी ये जानते होंगे कि बहुत ज्योतिष और बहुत आचार्य पंडित लोग ये बताते होंगे कि अगर किसी की मिथुन राशि है या बुध ग्रह से की महादशा है तो आप वो बोलते हैं कि जो है आप जाके थर्ड जेंडर को हरी वस्तुओं का दान करिए, उनको हरी चूड़ियाँ दान करिए या उनको भोजन कराइए, उनके पैर छुइए बुधवार को, ऐसी मान्यता है। अब आ जाती है बात बृहस्पति ग्रह की। बृहस्पति ग्रह जो होता है ये जुपिटर, ये सबसे बड़ा प्लैनेट है पूरे ब्रह्मांड में। गैलेक्सी में सबसे बड़ा जो प्लैनेट है जुपिटर है। अब जुपिटर की जब जुपिटर जहां बैठता है वहां की हानि करता है। हमारे कुंडली में जो 12 भाव होते हैं, अगर ये लग्न में पहले भाव में बैठ गया तो व्यक्ति थोड़ा सा, आप उसको बिना देखे उसकी कुंडली देखे आप भी बता सकते हैं कि इनके लग्न में बृहस्पति विराजमान होगा, क्योंकि वो इतना भारी होता है तो शरीर को भारी कर देता है, शरीर को एकदम भारी बना देगा और कहीं ना कहीं फिर वो व्यक्ति आगे चल के फ्यूचर में शुगर और इन सब बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। जी, तो पंडित जी आपने कहा कि 9 ग्रह जो होते हैं वो मेन होते हैं, जी, मगर जो भाव होते हैं वो 12 होते हैं। बिल्कुल। तो क्या ये 9 जो ग्रह होते हैं वो 12 भावों में कैसे एक साथ तो असर नहीं करता? बिल्कुल, हाँ, बहुत बढ़िया आपने प्रश्न पूछा है। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है और ज़्यादातर लोगों को मुझे लगता है कि जो हमारे दर्शक होंगे उनको इसकी जानकारी नहीं होगी। जो 12 भाव होते हैं तो और ग्रह 9 होते हैं, तो इसमें हर ग्रह का हर राशि का एक स्वामी होता है। 12 भाव मतलब 12 राशियां, 1 से लेकर 12 तक, यानी मेष से लेकर मीन राशि तक। तो 12 राशियों के ये राशि स्वामी होते हैं। जैसे मेष राशि के राशि स्वामी हो गए मंगल, उसी तरीके से चंद्रमा के जो है राशि स्वामी जो कर्क राशि के स्वामी हो गए चंद्रमा। तो ये जब अपने जिस घर का, जैसे जिस घर के आप स्वामी हैं उस घर का इफेक्ट तो आपसे ही पड़ेगा ना। जैसे आपके 4 मकान हैं, रहे तो आप एक घर में रहे हैं, लेकिन उन 4 मकानों के ओनर आप हैं तो किराया आप ही लेंगे। हानि लाभ जो होगा वो आपको मिलेगा या आप उसको पहुंचा सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से इनकी दृष्टियां होती हैं, 3, 7, 5, 9 सबकी अपनी दृष्टियां होती है। जैसे बृहस्पति लग्न में बैठा है तो सप्तम भाव को भी, आपके सप्तम भाव पर भी असर पहुंचाएगा। सप्तम भाव मतलब ये हो गया कि आपका जो है अगर लड़का है तो पति मतलब पार्टनर का भाव होता है, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर हो। तो बृहस्पति की दृष्टि जो होती है बहुत शुभ मानी जाती है। तो जहां जहां बृहस्पति देखते हैं उस भाव को वो जागृत कर देते हैं, उस भाव में बहुत बढ़िया, उस भाव से रिलेटेड बहुत बढ़िया उन्नति होती है, लाभ होता है। तो जो ये 12 आपके मन में जो क्वेश्चन था कि जैसे 12 भाव होते हैं, ग्रह टोटल 9 होते हैं, तो ये बाकी तो 3-4 भाई एक साथ बैठ गए तो भी बाकी भाव खाली हो गए, अलग अलग बैठेंगे तो भी 3 भाव तो आपको खाली ही मिलेगा। तो ये जो और बाकी भाव पे जो असर डालते हैं ये अपनी दृष्टियों से डालते हैं, ठीक है। जो दृष्टि होती है या जो वो वहां के स्वामी होते हैं तो उसका पूरा असर पड़ता है जीवन में। इसी बीच हम आपको बता दें कि आप अगर खासी जानकारी पंडित जी से चाहते हैं तो आपको फ्लैश में उनका नंबर मिल जाएगा, आप फोन करके अपनी जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं। तो पंडित जी हमारा अगला सवाल है कि आपने 2 भाव के बारे में विशेषता बताई, जो ये बाकी के 6 भाव होते हैं उसका क्या प्रभाव होगा? जी, बाकी के 10 भाव और होंगे। तो इसमें मैं तीसरे भाव के बारे में बताने आपको जा रहा हूँ। तीसरा भाव जो होता है व्यक्ति के कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण भाव ये भी होता है। तीसरे भाव से हम किसी भी जातक की जब जन्म कुंडली हमारे सामने आती है तो जो तीसरा भाव होता है, हम पहले सबसे पहले तो उसके स्वामी को देखते हैं कि वहां का लॉर्ड कौन है। उस तीसरे भाव का जो लॉर्ड होता है वो बैठा कहाँ पे है, कहीं ऐसा तो नहीं कि नीच अपनी नीच स्वामी की राशि में बैठ गया है। अगर वहां का स्वामी समझ लीजिए मेष मंगल हो रहा है और मंगल कहीं नीच राशि में अपने जाके विराजमान हो गया, यानी कर्क राशि में विराजमान हो गया, तो तीसरा भाव खराब हो जाएगा। अच्छा, तीसरे भाव से अब हम इस पे सबसे पहले आते हैं कि तीसरे भाव से हम देखते क्या है। तीसरे भाव से देखा जाता है पराक्रम उस व्यक्ति का कि किस कार्य क्षेत्र में ये जिस कार्य क्षेत्र में है उससे रिलेटेड इसका पराक्रम क्या है, ये लोगों को जोड़ता कैसे है, लोग इनसे जुड़ते हैं कि नहीं जुड़ते हैं। या कई बार लोग कहते हैं कि मैं बहुत मेहनत करता हूं अपने परिवार में, अपने लोगों में, लेकिन मुझे वो नेम फेम नहीं मिल पाता है।
लोग जो है मुझे उस दृष्टि से नहीं देखते हैं जिसके मैं लायक हूं, जिसके मैं योग्य हूं। जितना मैं प्रयास करता हूं उसके अनुसार मुझे रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। वो तीसरे भाव से देखते हैं, तीसरे भाव से छोटे भाई बहनों का भी विचार किया जाता है। तो तीसरा भाव भी जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा भाव अगर अच्छा नहीं है तो आप से मेरा निवेदन है, सभी जितने दर्शक हैं, जो लोग हमें देख रहे हैं, आप अपनी कुंडली का विश्लेषण मुझसे या किसी भी अच्छे ज्योतिष से, अच्छे आचार्य से आप जरूर करवाएं, क्योंकि बिना कुंडली विश्लेषण करवाए आप कोई भी कार्य करते हैं, चाहे आपका बालक है, आप उसका कहीं एडमिशन कराना चाहते हैं, आपका बच्चा किस क्षेत्र में जाएगा उससे संबंधित आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप कुंडली विश्लेषण बिना कराए आप कोई भी कदम आगे ना बढ़ाएं। कुंडली विश्लेषण करवा के फिर आप अगर अपने कार्य क्षेत्र में आप उस चीज को करते हैं तो निश्चित रूप से बहुत बढ़िया परिणाम आता है। तो आपने जैसा कहा कि जो पार्टनर्स होते हैं, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो या लाइफ पार्टनर, उस पर ये कुंडली किस तरीके से प्रभाव डालती है? देखिए, बिजनेस पार्टनर और लाइफ पार्टनर जो होता है वो हम सप्तम भाव से देखते हैं। अभी हम चौथे भाव पे चर्चा कर लेते हैं। जो चौथा भाव होता है हमारा, वो माता का भाव माना जाता है। वहां का राशि स्वामी जो होता है वो चंद्रमा होता है। अब चौथे भाव से रिलेटेड हम जब चौथा भाव का अगर स्वामी खराब स्थिति में है तो माता का कहीं ना कहीं स्वास्थ्य गड़बड़ रहेगा। और सुख स्थान भी माना जाता है। यहाँ से घर, मकान या जैसे वाहन का सुख देखते हैं, माता का सुख देखते हैं। जिसका चौथा भाव अच्छा नहीं है वो जिंदगी में कितनी भी मेहनत कर डाले उसका मकान नहीं बन पाएगा, उसकी माँ का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, या माता जी को उनको जो है कहीं ना कहीं माँ से के पास रह के भी दोनों की अनबन रहेगी। और चौथा भाव अगर खराब है तो ना तो उनके पास गाड़ी हो पाएगी ना मकान हो पाएगा। एक छोटी सी भी अगर वो स्कूटी भी खरीदना चाहेंगे तो उनको लगेगा कि भैया बहुत ज्यादा समस्या आ जाएगी, ले भी लेंगे तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होना, ये चीज होना, वो तो फिर दोबारा छोड़ ही देगा उस चीज को। तो चौथे भाव से हम जो है सुख स्थान ये होता है माता का सुख, और जितनी भी सुख सुविधाएं होती हैं उससे संबंधित चीजें हम देखते हैं। अब हम आते हैं पांचवें भाव पे। जो पांचवा भाव होता है, पांचवा भाव का अगर मेष लगन की कुंडली है तो राशि स्वामी सूर्य हो गया, लेकिन वहां का जो कारक ग्रह है वो बृहस्पति होता है। तो पांचवा भाव से हम जो देखते हैं शिक्षा देखते हैं, हायर एजुकेशन, बच्चे का जो है किसी के जीवन में या नौकरी में प्रमोशन, और संतान की उत्पत्ति है। और यहाँ से हम मैरिज भी देखते हैं, लव मैरिज अगर होनी है तो हम पंचम भाव देखेंगे। किसी भी व्यक्ति के जीवन में अगर प्रेम प्रसंग देखना है कि उसका जो है प्रेम विवाह होगा कि नहीं होगा तो पंचम भाव से देखते हैं। अगर पंचम भाव अच्छा है तो व्यक्ति के जीवन में जो है ये निश्चित रूप से आप मान लीजिए कि उच्च शिक्षा उसको प्राप्त होगी, उसके जीवन में बहुत बढ़िया लाभ होगा और आगे चल के जीवन बहुत बढ़िया हो जाएगा। बृहस्पति पंचम भाव का क्योंकि स्वामी जो है वहां का कारक ग्रह होता है, अगर बृहस्पति अच्छा है तब तो फिर आप समझ लीजिए जीवन में बिल्कुल बल्ले बल्ले है, फिर कोई दिक्कत ही नहीं आनी है। आते हैं छठे भाव पे, ठीक है। छठे भाव में जो प्रभाव पड़ता है, जैसे कि आपने जो चौथे भाव के बारे में बताया उसमें हानि हो जाती है ज्यादा, और पंचम भाव में भी हानि और लाभ दोनों होते हैं, तो छठे भाव में भी ऐसा कुछ होता है? हाँ, छठा भाव जो होता है, देखिए हानि लाभ तो चाहे 1 से लेकर 12 ग्रहों में वो तो सब में है, एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। कहते हैं ना कि जहाँ प्लस है वहाँ माइनस ऑटोमेटिक होता ही है ना। तो छठा भाव जो होता है, अभी हम जो जिस टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं वो ये है कि कुंडली में जो 12 भाव होते हैं सबके अलग अलग यहाँ का कारक क्या है और इनका कार्य क्या है, या इससे संबंधित कौन सा कार्य क्षेत्र होता है। जैसे छठा भाव होता है, छठा भाव जो होता है रोग ऋण शत्रु। हम किसी की कुंडली अगर देखते हैं और कुंडली में उसका प्रश्न है कि पंडित जी या आचार्य जी हमें ये बीमारी है, तो हम उसका छठे भाव से देखेंगे। अगर षष्ठेश उसका अच्छा नहीं है, छठे भाव का स्वामी अगर अष्टम चला गया या द्वादश चला गया तो वो व्यक्ति हमेशा बीमार रहेगा, बीमारियां उसको घेरे रहेंगी और कहीं ना कहीं उसको ऋण जीवन में बार बार लेना पड़ेगा और वो कर्ज मुक्त नहीं हो पाएगा। हाँ बिल्कुल सॉल्यूशन, क्योंकि आज हम इस टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं कि जो है 12 भाव होते हैं, इन भावों से कौन से भाव से हम कौन सी चीजें देखी जाती हैं, तो अभी हम उस टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं। सॉल्यूशन भी हम बताएंगे। अगर इस तरीके की किसी को समस्या है तो वो हमसे संपर्क करें, या किसी अपने ज्योतिष से जिनको वो जानते हैं वो उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। मेरा तो मोटिव सिर्फ यही है कि जो आज की डेट में जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, कम से कम उन चीजों से लोग बचें। जैसे लोग कहते हैं ना कि खुद का डॉक्टर खुद बनिए, कम से कम इतना तो जानिए कि भैया हमें अगर बीमारी हो रही है, हमें सर दर्द हो रहा है तो हमें क्या लेना है, पैरासीटामोल लेना है,
तो इतना तो आप एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी जानिए कि हमें अगर इस तरह की समस्या है तो शायद मेरे ऊपर कौन सी दशा चल रही होगी या कौन से ग्रह हमारे खराब होंगे, तो स्वयं का उपाय आप स्वयं कर सकें। आप इन चक्रों में न पड़े कि भैया यहाँ आओगे तो इतना लगेगा, वहां जाओगे तो उतना लगेगा। जी धन्यवाद पंडित जी का, आज हमारे साथ वो जुड़े रहे। तो हम आपको बता दें कि पंडित जी से खास संपर्क करने के लिए आप फोन नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको फ्लैश में दिख जाएगा। आज खास बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, जय माता दी। आगे और देखने के लिए आप देखते रहिए सर्कल। धन्यवाद।